तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और ब्लेंडर में नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होंगे। मेरा नाम है अजय और स्वागत है आपका ब्लेंडर के बेसिक टू एडवांस कोर्स में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने ब्लेंडर को डाउनलोड करना और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना सीख लिया है। सो इस लेसन में हम बात करेंगे ब्लेंडर के यूज़र इंटरफेस के बारे में कि जब आप लोग ब्लेंडर को पहली बार ओपन करते हैं तो उसका इंटरफेस कैसा होता है। सो चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं ब्लेंडर का यूज़र इंटरफेस। सो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं और आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाना है। एंड उसके बाद में ये जो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है उस पर आपको अपने माउस के लेफ़्ट बटन से डबल क्लिक करना है और ब्लेंडर को ओपन करना है। अभी आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर ओपन हो चुका है और जब आप ब्लेंडर को पहली बार ओपन करेंगे तो इसी प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इस डायलॉग बॉक्स के बारे में। एंड इस डायलॉग बॉक्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक और डायलॉग बॉक्स के बारे में बता देता हूं, जो कि इस डायलॉग बॉक्स से पहले ओपन होता है। वो डायलॉग बॉक्स मेरे में ओपन नहीं हुआ है, वो इसलिए कि मैंने ब्लेंडर को पहले ही ओपन कर लिया था और उसकी सारी सेटिंग मैंने सेव कर दी थी, इसीलिए वो यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है और मेरे में ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। जब आप ब्लेंडर को पहली बार ओपन करेंगे तो आपको वही वाला डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। वो डायलॉग बॉक्स कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वो डायलॉग बॉक्स है। आप इस फ़ोटो को मत देखना, ये फ़ोटो पुराने वाले वर्जन की है। एंड आपको सिर्फ ये सेटिंग देखना है। ये सेटिंग आपको वहाँ पर भी सेम मिलने वाली है। उसमें आपको लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। आपको जो भी लैंग्वेज आती है आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ ब्लेंडर का थीम है, आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। उसके बाद में यहाँ माउस सेलेक्ट, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए अपने माउस का कौन सा बटन यूज करना चाहते हैं। अगर लेफ़्ट वाला यूज करना चाहते हैं तो आप इसी पे लेफ़्ट पे ही सेलेक्ट रहने देना। अगर आप चाहते हैं कि राइट से करना है तो राइट पे क्लिक कर देना। एंड इसके बाद में ये स्पेस बार एक्शन है, इससे हम एनिमेशन को प्ले करते हैं, तो यहाँ पे प्ले पे ही सेलेक्ट रहने देना है। एंड उसके बाद में आपको ये सारी सेटिंग को यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद में हम अपने विंडो पर आ गए हैं। अभी हम इस डायलॉग बॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको हम बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। इस स्प्लैश स्क्रीन में बेसिकली ब्लेंडर की इन्फॉर्मेशन होती है। आप ऊपर की साइड में कॉर्नर में देख सकते हैं कि जो मैं ब्लेंडर का 4.5 वर्जन यूज कर रहा हूं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड ये जो ग्राफिक्स है, ये ग्राफिक्स आपको ब्लेंडर के वर्जन के अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर आप ब्लेंडर का कोई दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं तो इस ग्राफिक्स की जगह पे आपको दूसरी ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेगी। आपको मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। ये वो ब्लेंडर के सभी वर्जन हैं। ये 4.5 है, इसकी ग्राफिक्स ये है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। एंड ये 4.4 की ग्राफिक्स है, 4.2 की ये है, 4.3 की ये है। आप यहाँ पे सभी ग्राफिक्स को देख सकते हैं। सभी वर्जन की ग्राफिक्स आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेगी। वापस से हम अपने विंडो पर आ गए हैं। अभी हम बात करेंगे कि जो ये ग्राफिक्स हैं, इस ग्राफिक्स को जिस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है उस डिज़ाइनर का नाम आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में इस ग्राफिक्स के जस्ट नीचे ही कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि न्यू फाइल, जनरल, 2D एनिमेशन, स्क्रिप्टिंग, VFX, वीडियो एडिटिंग। इन ऑप्शंस को हम ऑप्शन नहीं बोलते हैं, इनको हम मोड बोलते हैं। इनको हम मोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनमें से किसी पे भी क्लिक करके डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं उसी मोड पे, और उसी मोड पे हम ब्लेंडर को यूज कर सकते हैं। इन सभी मोड का अलग अलग काम होता है। सो इसके बाद में हम बात करेंगे
राइट साइड में कुछ और ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि रिसेंट फाइल। अभी आप ये देखिए कि रिसेंट फाइल क्या होता है, कि ये रिसेंट फाइल वो फाइल होती है जिस फाइल पे आप ब्लेंडर में काम कर चुके होते हैं और उस फाइल को या तो आप सेव कर चुके होते हैं या फिर आपने काम करके छोड़ दिया है, तो वो फाइल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। मैंने ये एक ही फाइल यहाँ पे ओपन की थी, इसलिए मुझे यहाँ पे एक फाइल देखने के लिए मिल रही है। अगर मैं इससे ज़्यादा फाइल ओपन करता और उन पे काम करता तो यहाँ पे मुझे एक टाइम में 5 फाइल देखने के लिए मिलती। स्प्लैश स्क्रीन में रिसेंट फाइल में एक टाइम पर 5 फाइल देखने के लिए मिलती है। और इधर की साइड में हम फाइल पे जाते हैं और ये जो फाइल में ओपन रिसेंट है, यहाँ पर आपको एक टाइम पे 10 फाइल देखने के लिए मिलती है। हम वापस चलते हैं स्प्लैश स्क्रीन पर। अभी हम बात करेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन को यहाँ से कैसे हटाते हैं। इसको यहाँ से हटाने के 2 तरीके हैं। एक तो हम यहाँ जनरल पे अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट जाती है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पर कहीं पर हम अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो भी ये यहाँ से हट जाती है। अभी हम बात करेंगे इस टॉप हैंडल के बारे में, जिस पे आपको कुछ ऑप्शंस, कुछ मोड आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इन सभी मोड का अलग अलग काम होता है। इन पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलग अलग विंडो देखने के लिए मिलेगी। यूवी एडिटिंग है, टेक्सचर पेंट है, तो इसी तरीके से यहाँ पे सभी का अलग अलग काम होता है। इसी के ये लेफ़्ट साइड में कुछ टूल आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन टूल की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को हम अपने हिसाब से कहीं पर भी ले जा सकते हैं एंड इसको हम घुमा सकते हैं। और ये जो टूल है, इन टूल को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं और यहाँ पे रख भी सकते हैं। एंड मतलब कि इसको हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। हाइड करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करना है तो यहाँ से ये हाइड हो जाता है। एंड फिर से इसको यहाँ पे अनहाइड करने के लिए फिर से टी प्रेस करना है तो ये अनहाइड हो जाता है। हमारा जो ये माउस का कर्सर है, इस कर्सर को अगर हम इस एरो के पास में ले जाते हैं, इस एरो पे, तो हम अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और इसको इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो कुछ और ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं। इन ऑप्शंस को हम साइड पैनल बोलते हैं। साइड पैनल को भी हम इन टूल की तरह हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से एन प्रेस करना है। एन प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से हाइड हो जाता है और फिर से एन प्रेस करता हूँ तो ये अनहाइड हो जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये एक जो विंडो है, इस विंडो को हम कलेक्शन बार बोलते हैं। और ये जो कलेक्शन है, इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। हम अलग अलग कलेक्शन में अलग अलग ऑब्जेक्ट को रखते हैं और जब हमें काम करना होता है उन पे तो हम डायरेक्ट स्विच करके उस पर काम कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम आउटलाइनर भी बोलते हैं। इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट F9। इसी के जस्ट नीचे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी बार है और यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए मिलती है। इन सभी प्रॉपर्टी के बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे आप कौन सा रेंडर इंजन यूज करना चाहते हैं, ईवी है, साइकिल है, और इनके बारे में हम आगे की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो एक लाइन आपको देखने के लिए मिल रही है नीचे की साइड में, इस लाइन को हम टाइम लाइन बोलते हैं। आप अगर अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइम लाइन है। इस टाइम लाइन की मदद से हम अपनी एनिमेशन को ट्रैक कर सकते हैं। इसी से हम अपनी एनिमेशन को ट्रैक करते हैं और उस पर काम करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।